गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। इसने तंज़िया कहा। यास्मीन बेगम कोई जवाब दिए बगैर वापस चली गई और वो वहीं खड़ा रहा। किस्त नंबर 29। ये बाबा जानी का हतमी फ़ैसला है। हाँ, एहतशाम ने धीरे से कहा। तो क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ? क्यों कह रही हो ये सब? क्या मैंने तुम्हारी ज़िम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर छोड़ी है? नहीं। तो फिर इन फजूल सवालों से गुरेज करो। इनका लहजा सख्त हो गया। सीधी सी बात है, जुगनू सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है और इसके पीछे सारी साजिश जानिया की है। खुद तो सबके सामने मासूम बनी रहती है, मगर अंदर ही अंदर सबकी जड़ें काट रही है, खासकर आपकी। लेकिन मैं इसकी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जुगनू का भी यही ख्याल है कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ और अब तो सब घर वालों को यकीन हो गया है कि इन सब हालात की ज़िम्मेदार तुम हो। अगर देखा जाए तो हकीकत भी यही है। एहतशाम की बातों ने गोया अलमास के तन बदन में आग लगा दी। वो मछली की तरह तड़प गई। अगर ऐसा है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। आप अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ खुश हैं। ना मैं होंगी, ना कोई मसला पैदा होगा। आप सबका सुकून मेरी वजह से तबाह हो रहा है ना, तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। खुश रहें सब। इसने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या करे। तुम होश से नहीं, जोश से काम ले रही हो। बेवकूफ़ी मत करो। ऐसा कोई कदम न तो उठाओ कि फिर नुकसान के सिवा कुछ बाकी ना रहे। अगर एक बार भी तुमने मेरी इजाज़त के बगैर दहलीज से बाहर कदम रख लो, फिर वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे तुम्हारे लिए। हंसी खुशी मिलने जाओ 1000 बार, मगर नाराज़ होकर नहीं। ये ड्रामेबाजियाँ पसंद नहीं हैं मुझे। आइंदा ख्याल रखना। एहतशाम के सख्त और तल्ख लहजे ने इसे चौंका दिया था। वो अंदर ही अंदर खौफज़दा हो गई। वो ज़रा नरम पड़ते हुए बोली, फिर क्या करूँ मैं? वो बेबसी से बोली, तुम इस घर में रहो और मैं वही करता हूँ जो तुम कहती हो या चाहती हो। फिर ठीक है, फिर कोई हल निकालें। तुम साथ दोगी तो मिल बैठ के हल निकालेंगे। हाँ, सोचते हैं कि कुछ। इसने बेड पर बिखरे हुए सारे कपड़े उठाकर अलमारी में ठूंस दिए और इनके पास आकर बैठ गई। ये लोग हमारी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं। जुगनू की शादी से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन इसकी शादी के बाद से सब इसके गर्विदा हो गए हैं। जिसको देखो जानिया भाभी, जानिया भाभी। मैं तो जैसे नज़र ही नहीं आती हूँ अब किसी को। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती हैं और जानिया इस दौलत से माला माल है। अपना बनाने और बन जाने का ढंग आता है इसे, और तुम ये कर नहीं सकती हो। आप ये बताइए, बुराई के सिवा कुछ नज़र आता है आपको? इसने शिकवा किया और खफली से इख्तिशाम की तरफ देखा। खैर छोड़ो इन बातों को, अगले लाहे अमल का सोचो। एहतशाम ने फ़िक्रमंदी से कहा। अगर हम इस घर को छोड़ते हैं तो हमें बहुत आसाइशों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालकर एक नए अंदाज से ज़िंदगी का सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जायदाद में से हमें एक पाई नहीं मिलेगी। बाबा जानी अपना फ़ैसला सुना चुके हैं और मैं इनसे वादा करके आया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तुम इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हो, तो बताओ क्या करना है आगे? क्यों कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें? बैंक बैलेंस है ना हमारे पास, कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। लेकिन सब हालात के लिए पहले से तैयार रखो खुद को। अलग होंगे तो बहुत से मसाइल भुगतना पड़ेंगे हमें। जो बैंक बैलेंस है, इससे छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सब तुम्हारे सामने है। एहतशाम ने आज तक जो जमा किया था वो इतना ही था कि बिजनेस इस्टेब्लिश हो सके, लेकिन घर रेंट पे लेना पड़ता, जो इन दोनों को गवारा नहीं था। और मम्मा जानी सिर्फ सास ही नहीं, फुप्पो भी हैं, मगर जानिया के सामने कुछ समझती ही नहीं है मुझे। बल्कि अब तो ज़रा लिहाज नहीं रखती, फ़ौरन ही टोक देती हैं। लेकिन अब तो सब लिहाज बनाए ताक रखते हुए मैं भी सिर्फ बहू बनकर दिखाऊंगी। कोई रिश्ता नहीं मेरा इनसे, कोई भतीजी नहीं लगती मैं इनकी। अगर इनको किसी रिश्ते का पास नहीं तो मैं ही क्यों रिश्ते निभाऊं? अब सिर्फ एक रिश्ता है, सास और बहू का। वो बोलती रही, मगर एहतशाम अपनी सोचों में गुम बैठे हुए थे। अगर जुगनू 2 दिन लेट ऑफिस जाता तो 1-2 फाइल इनके कब्जे में आ सकती थी। वो सोच रहे थे किस तरह से वो कागजात हासिल करें। आखिर जहन ने काम किया। अपने एतमाद वाले शख्स आरिफ, जो अकाउंट था, रब्ता करे।
शायद कोई बात बन जाए। उन्होंने फ़ौरन इसको कॉल लगाई। सलाम दुआ के बाद फ़ौरन इस्माइल का पूछा, मैं 2 दिन से ऑफ़िस नहीं जा रहा। मेरा ख़्याल है कि फ़ाइल अभी तक आ गई होगी, क्योंकि बैंक से कर्ज़ा मंज़ूर हो चुका है और जब चाहें पेमेंट ले सकते हैं आप। तुम वो फ़ाइल मुझे ला दो फिर, या फिर पेमेंट। क्यों, आप ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं आजकल? हाँ, शायद अब मैं कभी ना आऊँ। बाकी तफ़सील तो बाद में बताऊँगा, लेकिन वो पेमेंट मिल सकती है मुझे। तो फिर ऑफ़िस कौन आ रहा है? मेरे दोनों छोटे भाई। ओह, जायदाद का कोई मसला बन गया है क्या? आरिफ ने पूछा। हाँ, यही तनाज़ा है। तुम मेरे वफ़ादार रहे हो, अब ये बताओ मेरा काम कैसे होगा? वो फ़िक्रमंदी से बोला, इस काम के लिए ऑफ़िस जाना पड़ेगा और वहाँ कैसे हालात चल रहे हैं मैं बेखबर हूँ। फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। इसने मजबूरी ज़ाहिर की और ये सच भी था। इन दोनों की गैर हाज़िरी में क्या क्या तब्दीलियाँ आईं वो कुछ नहीं जानता था। ना ही इसे ऑफ़िस के लिए कॉल की गई थी। देखो, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। वो कर्ज़ा मैंने मंज़ूर कराया था, तुम भी जानते हो, और मैं भी मैंने ही अदा करना है। लेकिन इस वक्त मुझे रकम की अशद ज़रूरत है। अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। तुम मेरा साथ दो, फिर मेरे ऑफ़िस में काम करना। ठीक है सर, मैं वो रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देता हूँ। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो इसके बाद शायद मुझे भी जॉब से निकाल दिया जाए। यार, अल्लाह मालिक है, अभी ये काम तो करो। एहतशाम को अंधेरे में जुगनू नज़र आया। अब किस तरह भी वो रकम हासिल करना चाहता था जो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। मैं पिछली डेट्स में रकम का अंदराज करा के आपको बताता हूँ। कुछ देर बाद मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ। आरिफ ने इनके टूटे हुए हौसले को मुजतमा किया और उम्मीद की किरण एहतशाम के हाथ में थमा दी। मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर रहूँगा। एहतशाम ने कॉल ड्रॉप करते हुए सेल फ़ोन साइड पर रख दिया। दुआ करो कि ये काम हो जाए तो तुम अपने घर में जाओगे इंशाल्लाह। आप बेफ़िक्र रहें, हो जाएगा। फिर दोनों तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर निकले तो सबको नॉर्मल ही पाया। वो लोग नाश्ता करके लाउंज में बैठे हुए थे और यास्मीन बेगम के मुंतज़िर। वो फिर से इनसे बात करना चाहता थे। इनको बताना चाहते थे कि उन्होंने इस घर से जाने का फ़ैसला कर लिया है और बहुत जल्द चले जाएंगे। अब इस घर में रहते हुए इनका दिल भर गया था। अब वो अलहदा रहना चाहते थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहन भाइयों की जायदाद हड़प करना चाहते हो कि वो दर दर की भीख मांगते फिरें। मैंने कल भी तुम्हें समझाया था और तुम्हारे बाबा ने भी कि कुछ अरसा सब्र कर लो, सबको अपने अपने हिस्से मिल जाएंगे। तुम अपने भाई के दुश्मन हो रहे हो और तुम दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी की वजह सिर्फ अलमास और ये जायदाद बन गई है। जबकि तुम जानते हो जुगनू ने हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है, और ये इनकार जुगनू ने नहीं, जानिया ने जुगनू को गैर मौजूदगी में किया है। तो वो क्या लेगा विरासत में से? इसका अपना बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ही बेईमान नज़र आ रहा है। ज़रा ठंडे दिल से सोचो और अलमास जानिया का मुवाजना करो और फिर अपना एहतसाब करो। फूफो जानी, आप मेरा सब्र मत आजमाइए। ये आपका और आपके बेटे का मसला है, मुझे मुलविस ना करें। मैं कब ऐसा चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं यहाँ रहने में, लेकिन ये नहीं मानते और मुझे तो वही करना है ना जो मेरा शौहर चाहता है। इनके ख़िलाफ़ तो नहीं चल सकती हूँ ना मैं। अगर ऐसा करूँगी तो हमारे दिमाग पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी और इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। अलमास ने एकदम से पांसा पलट लिया था। वो ख़ुद को इस सारे मामले से दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये इसकी भूल थी। ये कैसे हो सकता था? नाम तो हर हाल में इसका आ ही रहा था और सच भी था। ये ठीक कर रहे हो तुम, माँ बाप पर मट्टी डाल रहे दी है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो मगर अभी तो हम जिंदा हैं, मर नहीं गए कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। यास्मीन बेगम आज बहुत ताल्लुक़ और गुस्से में थी। वो कई दिनों से सिर्फ चंद मिनटों के लिए इनके पास आकर खैर खैरियत मालूम करते थे, वरना तो रोज़ाना दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। हंसी खुशी बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ इनके पास आकर बैठना छोड़ दिया था, बल्कि इनकी बात भी नहीं मानते थे। इनके सर जो जायदाद का भूसवार हो गया, वो किसी की सुन और समझ ही नहीं रहे थे। और जिस तरह उन्होंने अपना अंदाज़ बदला था, हर फर्द के सलूक में फ़र्क आ गया था। वो लाउंज में बैठा करते थे तो बच्चे भी कितनी देर तक इनके पास आन बैठा करते थे। खुद अलमास हर काम
हर बात के लिए फूफो जानी के पास चक्कर लगाती रहती थी। एहतशाम ऑफिस आने के बाद पहले बाबा जानी के पास आकर 15-20 मिनट के लिए बैठते थे, फिर अंदर अपने कमरे में जाते थे। मगर अब उन्होंने अपना डेरा सिर्फ अपने कमरे का लगा लिया था। 24 घंटे दोनों मियाँ बीवी अलहदगी के ख्वाब देखते रहते और अपना हिस्सा वसूल करने के लिए तगदो करते रहते। यास्मीन बेगम ने बहुत ही अच्छी तरह इन दोनों को समझाया भी था। अगर इनको अलहदा ही रहना था तो इस घर में अलग रह सकते थे, मगर तरीके सलीके से बात करते, ये नहीं कि आनन फानन सब हो जाए। वो हथेली पर सोच मार रहे थे और अलमास हर मामले में पेश थी। तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आता, तुम्हारे बाबा भी तो एक कमरे में ही महदूद होकर रह गए हैं, इन्हें भी तो कंपनी चाहिए, तुम लोग ही तो इनका सहारा हो और तुम ये सारा छीन लेना चाहते हो। वो तो वैसे भी घर के हर फर्द से कट कर रह गए हैं, मज़ीद क्यों मार देना चाहते हो। बीमारी तो हमारे हाथ में नहीं, तो वो तो हमारी बात क्यों नहीं मान लेते। एहतशाम, यास्मीन बेगम दबी दबी आवाज़ में चीखी थी, क्या माँ बाप का एहतराम करना भी भूल गए हो। सॉरी मामा जानी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम यहीं रहो, ये सारा घर तुम्हारा है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कोई तुम्हारे पोर्शन में आकर झांकेगा भी नहीं। देखे मामा जानी, साफ बात है, हम जायज़ बात कर रहे हैं और अपने वालिदैन से मुतालबा कर रहे हैं, किसी बहन भाई या भाई से नहीं। अब जो हालात गुजर रहे हैं, इसके बाद एक जगह रहना मुमकिन नहीं। अगर आप हमारी बात मान लेती तो ठीक, वरना हमें यहाँ से इस घर से चले जाना है, जल्द या बदीर। आप एक बार जाना बाबा जानी से बात करें प्लीज़ मामा जानी। एहतशाम ने मलतजी लहजे में कहा, मैं तुम लोगों की खातिर अपने मिजाज खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती और ना ही कोई ज़हनी सदमा पहुंचा सकती हूं इनको। रहने दीजिए मामा जानी, आप दिल से कब चाहती हैं कि हम खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। अब मज़ीद क्या बहस करूं मैं आपसे, आप वो कीजिए जो आपका दिल चाहे और हमें अपने फ़ैसलों में आज़ाद कर दीजिए और वो करने दीजिए जो हमारा दिल चाहे। हाँ बेटा, अब तुम्हारे पास मतलब की बात का वक्त ही रह गया है ना। वो जाने बेकरार थीं या बेजार, इनकी आंखों में अश्क आ गए। अलमास सब बातों से बेनियाज गहरी सोचों में गुम बैठी थी और नज़रें एहतशाम के चेहरे पर गड़ी हुई थी। मम्मा जानी, आप इत्मीनान से बैठकर बात करें। मम्मा जानी, चले बाबा जान के पास चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। इस वक्त हम तीनों होंगे तो सब मसले बाखूबी हल हो जाएंगे। वो इनकार ना कर सकीं, अगर कोई बात मेरी पीठ पीछे करने की हो तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मेरी बेगम को बिला वजह तकलीफ़ दी जाए तो ये सब कैसे बर्दाश्त करूँ। यास्मीन बेगम खामोश रहीं और इनके कमरे में चले आए। अरे खैरियत, अब फिर कोई मसला हो गया है क्या। उन्होंने इन दोनों को एक साथ देखकर कहा और चेहरे के तासुरात भी अजीब से थे। जी खैरियत है, बस यूं ही, एहतशाम ने जवाब दिया। अरे बरखुरदार, अब इतना भी बेखबर नहीं हूँ, दुनिया जहान की खबर रखता हूँ। वो नरम लहजे में बोले, मसला तो वही है बाबा जानी, ये मसला तो हल होना नामुमकिन है। तुम लोग तो मुझे अपनी दुनिया से काट कर रख देना चाहते हो। इनकी नज़रें एहतशाम के चेहरे पर उलझने लगीं। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि अब इन बातों को दोहराना चाहिए। अगर तुम्हें एहसास हो तो मुझे सुकून की ज़रूरत है और दुआओं की भी। थोड़े से दिनों में जो हालात पैदा हो गए हैं, क्या होने चाहिए थे, इन मसलों का ही हल चाहता हूँ। बेटे की बातें इनकी समझ में आ रही थीं, मगर वो अपने लखते जिगर को इतनी आसानी से कैसे जाने देते। लेकिन हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। उन्होंने बेबसी से कहा, बाबा जानी, ये वक्त फैसला करने का है, दिल में दूरियां ना हो, दूरियां नज़दीक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिजाज और ख्यालात बदल गए हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा क्या समझा सकता हूँ। आपने भी बस ज़िद लगा ली है और इर्द गिर्द की बातें सुनकर आपका जहन ख़राब हो रहा है, वरना आप ठंडे दिल से सोचें तो आपको मेरी बात अच्छी ही लगेगी। प्यार से उन्होंने बाप के हाथ से लाते हुए इन्हें फिर समझाया, देखो तुम हमें खुद से दूर कर चुके हो, इसीलिए अलहदा होने की रट लगा रखी है। ज़रूरी बातों के अलावा किसी छोटी सी बात का जिक्र भी तुम करना पसंद नहीं करते। तुमने बिजनेस से अलहदा करने का सोचा, तुमने मुझे कुछ ना बताया। तुम अलहदा घर लेने का सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं बताया। और तुम क्या क्या कर रहे हो, हर बात से बेखबर रखा है मुझे। क्या ये सब ज़्यादतियाँ नहीं हैं। क्या मैं बिस्तर से लग गया हूँ तो मेरा ताल्लुक़ तुमसे हर मामले से टूट गया है। इससे ज़्यादा बुरा सलूक भी हो सकता है मेरे साथ। वो सब कुछ कह गए। वो सारी बातें वाकई एहतशाम ने इनसे छुपाई थीं,
ये सब नाजुक मसले वो चाहते थे कि ख़ानदान में न फैलें, किस्से कहानियाँ ना बनें, और अब ये कहानी वो सबको सुनाएंगे तो आगे चल कर कितने किस्से बनेंगे। वो चुप रहे। अगर इन सब बातों की परवाह करे तो वो कभी इस घर से अलग नहीं हो सकते थे। मैं जानता हूँ ये सब बातें आपको जुगनू के आने के बाद मालूम हुई हैं। बस एक दुख रह जाएगा, आप मेरे भी तो वालिदैन हैं। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? क्या वालिदैन के दिल में बेटे की शादी के बाद कोई जगह नहीं रहती? मैं आपकी नज़र के सामने मौजूद हूँ। मुझसे आपके दिल का नाता नहीं रहा कहीं क्या? सिर्फ़ इसलिए कि एक औरत जो आप लोगों की मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी और घर में आई है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ महाज़ क्यों? अगर माएँ अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती तो बेटों की शादियाँ क्यों करती हैं? बहुओं को घर लाते हैं, बहुओं को घर से निकालने और बेटे को दिल से निकालने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। आप मेरे सवालों का जवाब देंगी? बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ज़रा तुम भी सोचो और बताओ, मैंने कब अलमास और तुमसे ज़्यादती की है? कब इसको बहू जाना है? वो मेरी बहू नहीं, मेरी भतीजी है, लेकिन अब वो रवायती बहू बनकर दिखा रही है, जबकि मैंने अलमास के लिए जानिया से ज़्यादती की और इसे वो मुकाम नहीं दिया जो एक बहू को हासिल होता है। कितना नीचा दिखाया जानिया को, कितना ज़लील किया, लेकिन इसने कभी मेरे सामने ज़ुबान नहीं खोली। लेकिन तुम लोग फिर भी शिकवा करते हो, जबकि जानिया ने आज ये मुकाम हासिल किया है तो अपनी मोहब्बतों और खिदमत गुजारी से, और मुझे ये कहते हैं मैं आर नहीं कि अब जानिया हमारे दिल में जो जगह बना चुकी है, शायद ही कोई और बहू ये मुकाम हासिल कर सके। लेकिन तुम्हें एक बात की अच्छी तरह इल्म है कि जुगनू को कभी इसने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, और ना ही जुगनू ने कभी इसकी नाजायज़ हमायत की है। और जुगनू ने जब भी कोई हक़ की बात की तो इसने हमेशा जुगनू को ही रोका, समझाया कि वो ना बोले। तुम खुद बताओ, अलमास के साथ या तुम्हारे साथ कहाँ ज़्यादती हुई है? अगर जुगनू ये बात कहता तो मुझे हैरत ना होती, क्योंकि जानिया के साथ हर मामले में ज़्यादती हुई है। इनका दिल दुखी हो गया था, इतना कुछ करने के बाद भी इनको बुरा ही कहा गया। अब इनको जानिया के साथ की गई ज़्यादतियों का अफसोस हो रहा था। इन सारे मामलात के नतीजे में मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि सबके हिस्से दे दिए जाएं, और तुम अलग होना चाहते हो तो खुशी से हो जाओ। जितनी कोशिश मैंने तुम लोगों को इकट्ठा रखने की कर ली, लेकिन नाकाम रहा। आज के बाद सारे मामलात ख़त्म, समझो सब इख्तलाफात ख़त्म। बहुत जल्द मैं बंटवारा कर दूँगा। बाबा जानी ने हतमी फ़ैसला सुना दिया। अब आखिरी हल यही नज़र आ रहा था इनको, और ये फ़ैसला दिल से नहीं, मजबूरी में किया था उन्होंने। वो ऐसा कब चाहते थे, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारे फ़ैसले हम मजबूरी में करते हैं। उन्होंने भी सब्र कर लिया था, और सब्र मजबूरी का दूसरा नाम है। जब हम कुछ नहीं कर पाते, बेबस हो जाते हैं, तो सब्र करते हैं।